गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक जो हमने कल किया था मोलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी, आज उसके ऊपर ही बेस है। आज इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसी के ऊपर बेस है ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बताएंगे हम। तो इसमें मैंने कल बताया था कि जैसे हमने बताया था जैसे 1s के साथ वो करेगा, यानी बॉन्डिंग बनाएगा 2s के आते 2s के 2p के साथ, तो इस प्रकार बॉन्डिंग बनाएगा। तो उनके बीच के द्वारा ही हमने क्या बताया, एक तो एंटी बॉन्डिंग, एक क्या था बॉन्डिंग। जो जैसे ऊपर वाले तो हमने क्या बताया था एंटी बॉन्डिंग, जैसे हमने ये बताया था कल, पीछे हमने लिया था। एक नीचे था हमारा ये, इसको नीचे वाले को तो हमने क्या कहा था बॉन्डिंग का था, और इसको क्या कहा था हमने एंटी बॉन्डिंग। इसको हमने किसी सिग्मा से डिनोट किया था, इसको हमने सिग्मा स्टार या जो का या फिर पाई होगा उसको पाई स्टार से डिनोट करेंगे। तो आज उसका डायग्राम बताएंगे हम इनके द्वारा, जो जैसे इसको बनेगा ये डायग्राम। तो इसमें कैसे होगा ये, सबसे पहले बताएंगे हम N2 मोलितक, जो N2 मोलिकुल होता है वहां तक अप टू N2 मोलिकुल, N2 मोलितक का जो का इसमें क्या बताया जाएगा, ये स्ट्रक्चर, इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम बताया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका जैसे कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं n का कहते हैं 1s2 2s2 2p3, ये होता है ना। तो आउटरमोस्ट में हमारी ये तीन यानी ऑर्बिटल होते हैं 1s 2s और 2p। अब उसी के द्वारा बताएंगे हम, जैसे सबसे पहले 1s का, ये 1s हो गया, इस प्रकार होगा ये। अब अगला क्या 2s, ये 2s हो गया। उसके बाद p में 3 ऑर्बिटल, इस तरह भी 3 ऑर्बिटल। तो सबसे पहले नीचे 2 ऑर्बिटल का होगा, उसके बाद 1 ऑर्बिटल होगा, सेम में ये ऊपर होगा। पहले क्या होगा, ये 2 का, उसके बाद क्या होगा फिर ये 1 ऑर्बिटल का ऊपर, सबसे ऊपर। तो ये होगा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये क्या था हमारा 1s, ये 1s, ये किसको क्या सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, और ये क्या होगा 2s तो सिग्मा 2s, तो सिग्मा स्टार 2s होगा। अब ये 2p और ये भी 2p। p में 3 ऑर्बिटल होता है px py और pz। तो उसी के अनुसार दे रखे पाई px 2px इक्वल होगा पाई 2py, और ये होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ऊपर क्या होगा, ये पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py होगा, और ये होगा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इसका क्या होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। सबसे पहले 1s के आता बॉन्डिंग बनाएगा, जिसमें क्या होगा ये 1s सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। उसके बाद 2s, ये 2s, इसका सिग्मा 2s हो गया, ऊपर क्या सिग्मा स्टार 2s हो गया। उसके बाद 2p है, ये 2p है। p में 3 ऑर्बिटल होता है px py और pz। px और py के तो इक्वल होगा, उसको पाई से लिखा जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाता है। और ये होगा सिग्मा, इसके कारण इसका जो होगा सिग्मा 2pz ये होगा इसका। उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल होगा पाई स्टार 2py, उसके ऊपर क्या पाई स्टार होगा 2pz। ये था N2 तक का, N2 तक मॉलिक्यूल इस प्रकार का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, जहां तक उसका कॉन्फ़िगरेशन उसके अनुसार। तो अब इसके द्वारा मोलिकुलर ऑर्बिटल के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बताया जाता है इसमें साथ में। उसका क्या होगा N2 तक होता है में, इसमें क्या होगा सबसे पहले ये लिखा जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी हमारा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s जितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा जो का 2s है, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या होगा पाई 2px
इक्वल पाई टू पी वाई, ये होगा इसका। उसके बाद क्या होगा सिग्मा टू पी जेड, ये है क्या। उसके बाद क्या होगा पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल पाई स्टार टू पी वाई, और लास्ट में सिग्मा टू पी जेड। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो इनका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा, ये फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद क्या सिग्मा 2px इक्वल 2py, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बच के, फिर उसको जो भी जितने बचेंगे उसके अनुसार। उसके बाद क्या सिग्मा 2pz होगा, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और साथ लास्ट में क्या सिग्मा 2pz इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो होगा ये कहा तक हमारा जो N2 तक है, ये होगा इसका। एक मैं उसका अगला डायग्राम बता देते जो ऑक्सीजन, फिर उसके बाद इसमें कुछ बातें पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा ये जो का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, उसके लिए क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। नीचे का लगभग सेम रहेगा, ये ऊपर का क्या होता है चेंज होता है, पी ऑर्बिटल का ही चेंज होगा। 1s सेम रहेगा, 2s सेम रहेगा। पी ऑर्बिटल का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम वो क्या होगा चेंज होगा, किसमें ऑक्सीजन में, F2 में, और जो नियोन का लेवल डायग्राम लेंगे इनके अंदर। तो उसमें क्या होगा P में 3 ऑर्बिटल थे वो, इसमें भी 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 सॉरी, तो 2p और ये 2p। अब उसमें तो हमारे तक क्या था पाई नीचे था, इसमें क्या सिग्मा नीचे आ जाएगा, सिग्मा क्या होगा नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा पाई होगा, ये ऊपर फिर क्या होगा ऊपर सेम रहेगा, बस नीचे का चेंज होगा। ये टूटी था, इसको क्या कहेंगे सिग्मा 2pz होगा। ये क्या पाई स्टार पाई 2px इक्वल पाई 2py होगा इसका। ऊपर क्या होगा पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, और ये क्या होगा इसको क्या सिग्मा स्टार 2pz। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में क्या होगा 2p होगा 2p, इसमें जो का 2pz नीचे आएगा, पाई स्टार 2p पाई 2px पाई 2py इसके ऊपर होगा, ये चेंज होगा। ऊपर वाला सेम है जो पहले वाले में भी और इसमें भी, दोनों में सेम रहेगा, बस यहाँ से चेंज होगा। वो चेंज क्यों होगा क्योंकि जो हमारे जो का नाइट्रोजन में होते हैं, नाइट्रोजन में कहते हैं 111, ये P3 तक होते हैं। अब जब इसमें क्या होगा जो ऑक्सीजन में लेंगे हम, उसमें तो P3 हो गया, जब इसमें क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन फील करे जाएंगे, वो क्या होगा पहले एक एक, फिर अपोजिट एक्स में आ जाता है, मतलब उसमें रिपल्सन बढ़ जाती है, रिपल्सन इंक्रीज हो जाती है। जब रिपल्सन इंक्रीज होगी तो कब जो का इसकी क्या 2px और 2py उसकी एनर्जी क्या जाती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो का सिग्मा 2pz की एनर्जी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसके कारण ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा। तो ये जो है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको हम एनर्जी को बढ़ते क्रम में इस प्रकार लेते हैं इसमें। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा O2 इनके बाद का, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 N2 इनके जो है सॉरी नियोन, यहाँ पे F2 और ये नियोन, इनका क्या होगा नीचे वही सिग्मा 1s1, सिग्मा जो का क्या होगा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या होगा सिग्मा 2pz, इसमें 2pz होगा पहले, पाई 2px इक्वल पाई 2py ये होगा। उसके बाद फिर क्या होगा तो इसके ऊपर क्या था पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या होगा सिग्मा 2pz।
तो उसके कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसके द्वारा ही जहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन हो गए वहीं तक भर के उसको वहाँ तक भरा जाता है। तो होगा मतलब पहले सबसे पहले 1s भरा जाएगा सिग्मा, उसका सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर 2pz सिग्मा, उसके बाद 2px और py ये दोनों इकट्ठे भर जाएंगे। उसके बाद पाई 2px और क्या होगा पाई 2py और लास्ट में क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz आएगा, स्टार आएगा। ये होगा इसका। तो ये था इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे किसके बॉन्ड ऑर्डर, क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के इसके द्वारा निकाल सकते हैं हम कितना बॉन्ड ऑर्डर उसका। तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका हो 1/2 इंटू NB माइनस NA, NB माइनस NA। NB क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो गई है। और Na क्या होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये होगा इसका। अब जो ये नीचे के है इनको क्या कहेंगे, ये होगा हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो नीचे मतलब इस लेवल डायग्राम से नीचे है। जैसे ये हो गया 1s हो गया, मतलब जिसके ऊपर स्टार नहीं है, सिग्मा 2s हो गया, 2pz हो गया और ये पाई 2px, ये हमारे कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, मतलब NB से लिखा जाएगा। जो ऊपर आगे ये आगे सिग्मा स्टार तो का जो का ये सिग्मा 2s और ये पाई जो का स्टार 2px और ये आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग हो गई। उनका जो डिफरेंस लेकर बाई 1/2 करके हम क्या करेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम। तो ये तो पहला था हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इसके द्वारा। कैसे, तो क्या NB माइनस NA, NB का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और जो का Na का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब जो का एक तो बॉन्डिंग तो नीचे वाली मतलब जिसके हाथ का सिग्मा या जो का स्टार नहीं लगे वो तो बॉन्डिंग है, जिसका स्टार लगे वो क्या होगा हमारा तो एंटी बॉन्डिंग होगा। तो उसमें से हम क्या करें बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग घटाएंगे, तो उसके द्वारा हम बताएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ये आएगा। पहला पॉइंट था इसका बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड पॉइंट है इसका स्टेबिलिटी, इसी के द्वारा स्टेबिलिटी कितना स्टेबल ज्यादा होगा। तो उसमें बताएंगे यदि हमारे NB ग्रेटर देन NA है, NB ग्रेटर देन A, तो क्या होगा वो मोर स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। यदि हमारा क्या होगा Na बहुत ही कम कंडीशन होगी, या तो Na ग्रेटर देन ये क्या होगा ये NB, या फिर NB इक्वल Na, ये तो कंडीशन बहुत ही कम मिलेगी, NB बराबर Na आएगा, जिसके कारण क्या जो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, जिसके कारण बताएंगे हमें तो का नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल हो, स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा ये बताया जाएगा। तो मतलब क्या होगा स्टेबिलिटी में क्या होता है NB ग्रेटर देन Na, यानी जो का NB जो का Na से ज्यादा हो फिर तो स्टेबल ज्यादा होगा, जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी उतना ही क्या होगा स्टेबल ज्यादा होगा। ये कह सकते हैं हम जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी उसकी ज्यादा होगी, जितनी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। और जो का Na जो का लेस देन जो का ग्रेटर देन सॉरी Na ग्रेटर देन NB, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए कम हो गए और एंटी बॉन्डिंग क्या हो गए ज्यादा हो गए। उसमें क्या होगा कि दोनों के या फिर दोनों इक्वल हो तो वो क्या होगा मतलब स्टेबल नहीं होगा, मतलब वो स्टेबल बनेगा नहीं, मतलब बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसको हम क्या बताएंगे नॉट स्टेबल होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट जो हमने निकालने इनके द्वारा साथ में जो करेंगे अभी इसके बाद एक थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसमें, थर्ड पॉइंट हो इसमें मैग्नेटिक करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर। तो इसके द्वारा मैग्नेटिक करैक्टर बताया जाता है कि हमारा ये पैरामेट है डायमेट है क्या है। अब जो हमारे ऊपर नीचे के ऑर्बिटल में यदि हमारा कोई भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे में, तो इलेक्ट्रॉनों को उसको हम क्या कहते हैं पैरामेट कहेंगे हम, पैरामैग्नेटिक ये कहेंगे हम। यदि सारे हमारे पेड़ में है
पेड है, पेड इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारा क्या होगा ऑल पेड, फिर हमारा क्या वो डायमेंट होगा। हमने ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन लिखने हैं कि वो पेड में, जैसे ये तो क्या होगा अनपेड हो गया, अनपेड हो तो क्या पैरामेंट होगा। यदि हमारे ये इस प्रकार आ गया, ऊपर नीचे हमें सभी देखने हैं कि ऊपर नीचे पेड में हो, पेड में या ऊपर हो या फिर नीचे हो, वो सभी पेड में हो गए तो फिर हमारा क्या होगा वो डायमेंट होगा। इसमें तो एक भी अनपेड बच गया, फिर तो क्या होगा अनपेड आ गया तो फिर तो क्या पैरामेंट है, सभी पेड में आएंगे तो फिर क्या होगा वो डायमेंट होगा। तो ये जो अगला पॉइंट है इसका मैग्नेटिक, थर्ड पॉइंट है इसका ये। तो मैग्नेटिक एक्ट बताएंगे इसके द्वारा, बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा, कि उसका क्या मैग्नेटिक एक्ट होगा, मतलब पैरामेंट होगा या डायमेंट होगा। पैरामेंट में क्या होगा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पैरामेंटिक एक्ट बताएंगे, ऊपर नीचे बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग में देखना है। हमने ये नहीं देखना है कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, तो हमने ऊपर नीचे के देखने हैं। यदि उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फिर तुम्हारा क्या पैरामेंट है, यदि सारे पेड में है तो क्या होगा डायमेंट होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमने इसमें पढ़ेंगे, हम साथ के साथ पढ़ेंगे, हम करेंगे हम। अब जो सबसे पहले हम इसको हाइड्रोजन आइटम से लेकर नियोन तक के हम सब के अलग अलग इसका निकालेंगे हम डायग्राम के द्वारा, इसका क्या करेक्टर क्या हुआ है। सबसे पहले हमने लिया H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। अब H में क्या होता है, उसका होता है 1s1। तो हमने ये लिया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, ये 1s1 ये 1s1। अब जो पहले क्या होगा नीचे वाला बढ़ जाएगा, ये होगा, इसको तुम क्या कहेंगे सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें आ गया एक इसमें आ गई, तो ये फील हो गया, तो इसको सिग्मा 1s1, उसके जितने इलेक्ट्रॉन है उतने लिखने हमने। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है H2 का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2, उसका क्या होगा कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए 2 1s1 स्क्वायर, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बताएंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, उसमें क्या हो गया NB, सॉरी क्या था इसका 1/2 NB माइनस NA, ये था फार्मूला। अब NB कितनी इसमें 2 है और NA में कितनी है ऊपर खाली है, तो इसको क्या बताएंगे हम 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 1/2, 2 माइनस 0 तो कितना है 2/2, कितना है ये 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा। H2 के बीच में क्या था बॉन्ड ऑर्डर क्या था, मतलब बॉन्ड कितने होते हैं एक होता है, तो होगा इसका। अब ये बताएंगे डायमेंट है पैरामेंट है। अब देखो इसमें क्या है H2 में दोनों पेड है, तो का ये इलेक्ट्रॉन क्या पेड है, पेड और इलेक्ट्रॉन के कारण पेड इलेक्ट्रॉन इसमें, तो क्या इसके कारण हैंस इट इज, तो क्या डायमेंट, डायमेंट होगा ये। एक भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा अनपेड होगा, फिर तो क्या पैरामेंट होगा। इसमें जो का दोनों पेड में है, पेड में तो क्या होगा हमारा ये डायमैग्नेटिक करेक्ट होगा इसका। तो ये था इसका H2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसका साथ में ये तो कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर जो का साथ में इलेक्ट्रॉन पेड होने का इसको क्या कहते हैं डायमैग्नेट। एक बार दोबारा रिपीट कर देता मैं, H का क्या था 1s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 इसमें हो गया, तो ये दोनों कहाँ बढ़ेगा, एक इसमें बढ़ गया एक इसमें, तो सबसे पहले नीचे और बढ़ जाएगा एनर्जी लेवल जो कहता सॉरी जो कहता होता। अब वो प्रिंसिपल था या फिर n+l, उसमें एनर्जी को बढ़ते क्रम में लेना है। तो बॉन्डिंग में कितने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंटी बॉन्डिंग में क्या है 1 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या गया 1s1 स्क्वायर, तो सिग्मा 1s1 स्क्वायर। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग जो का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1/2 NB माइनस NA। NB में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, NA में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या 1/2 माइनस 2 माइनस 0, तो क्या 2/2 करके 1 आ जाएगा। तो इसके कारण इसको क्या सभी पेड़ में तो इसके कारण क्या इसको हमें डायमैग्नेट करेंगे क्लियर। तो ये हमारा H2 का, H2 के साथ अब इसमें कुछ हम इसके अलग लेंगे हम। H2 का तो क्या था, मैं सर क्या लिख रहा हूँ मैं H2 का कॉन्फ़िगरेशन था सिग्मा 1s1 स्क्वायर। अब हमने ले लिया H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, H2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन में से क्या हो गया रिलीज कर दिया उसने, मतलब दे दिया, तो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन में कौन सी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का तो एक बच गया, तो इसके कारण ये आ जाए इसका। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, अभी ये 1 बच गया, तो उसका क्या होगा अब H2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ H2 पॉजिटिव, तो उसका सिग्मा 1s1 1, सिग्मा 1s1 ये आएगा इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा NB में कितने 1 है और Na में कितने आएगा वो 0, तो इसके कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 तो 1 माइनस 0, तो यानी 1/2 जिसको हम क्या है 0.5 होगा इसका। अब ये क्या है, एक अनपेड हो गया, एक अनपेड होने का क्या है इसको मैं वन अनपेड, इसके कारण इसको क्या कहेंगे पैरामैग्नेट कहेंगे, पैरामैग्नेटिक ये कहेंगे, ये होगा इसका। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, Nb 1 Na 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 1 माइनस 0, तो क्या गया इसका 1/2 0.5 हो गया। अब जो का वन अनपेड है तो इसके कारण इसको क्या है पैरामैग्नेट कैरेक्टर कहेंगे, तो होगा इसका ये तो पैरामैग्नेट कैरेक्टर। अब जो अगला हमारा इसमें इसी के अंदर नीचे लिखेंगे भाई, तो H2 ये तो हमने पोर्ट लिया था, अब लिया H2 नेगेटिव। H2 नेगेटिव का मतलब क्या, दो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन तो ये था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो जैसे हमने ये इसमें को 2 इसमें एक ऐड कर दिया, तो इसका क्या हो गया ये तो खाली था जो पहले में, अब इसमें 2 हो गए, इसमें क्या हो गया ये 1 हो गया। अब जो का 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो नीचे आने में गए, एक ऊपर आने में गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होगा, तो सिग्मा 1s1 स्केल सिग्मा स्टार 1s1, बॉन्डिंग में कितने होंगे बॉन्डिंग 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1 ये इसका। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका 1/2 2 माइनस 1, तो 1/2 को 0.5। अब जो देखो ये तो पेज में ये क्या अनपेड है, मैंने कहा था एक भी अनपेड है तो क्या कहेंगे उसको पैरामैग्नेट के कहेंगे, इसमें लिखेंगे 1 अनपेड होने का है, तो ये क्या होगा हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। ये तो ये पैरामैग्नेट हो गया। अब यानी क्या होगा दोबारा रिपीट करते हैं, इसमें कहता है H2 इलेक्ट्रोन H2 नेगेटिव, ये था इसका, तो H2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, दो तो एक तो पहले था, एक में हमने 2 कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, उसके कारण 2 तो नीचे बढ़ गए, एक ऊपर गया, तो सिग्मा 1s1, इसमें क्या सिग्मा 1s1 स्टार, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s1 स्केल और सिग्मा स्टार 1s1 स्केल, ये इसका। अब उसमें क्या था बॉन्डिंग कितने थे इसके 2 और ये 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1/2 माइनस 0.5, ठीक है इसका। अब H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था उसका, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 था इसका। अब क्या करेंगे हम, तो तीनों की स्टेबिलिटी बताएं कौन सा स्टेबल होगा, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा लिखेंगे मोर बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा जो का लार्जेस्ट स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी क्या उसकी ज्यादा होगी, तो किसका वो H2 मॉलिक्यूल, फिर क्या H2 पॉजिटिव बराबर H2 नेगेटिव, इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी, इसकी क्या होगी चल, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है गया, इसका 0.5 इसका 0.5, तो ये था H2 मॉलिक्यूल का। तो क्या H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, इन तीनों का हमने क्या किया बॉन्ड ऑर्डर निकाला, उसके इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले हमने क्या किया उसका कॉन्फ़िगरेशन लिया 1s, उसका तो क्या था सिग्मा 1s1 स्केल हो गया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का बनेगा सिग्मा 1s1 हो गया, इसमें स्केल इसमें 1s1, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया था, इसका कितना गया 1/2 1 माइनस 1 तो 0.5 हो गया। अगला का जो हमने क्या किया अनपेड होने का ये पैरामैग्नेट, ये क्या था डायमैग्नेट था, और जो का इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका क्या तो सॉरी H2 नेगेटिव का लिया, तो उसमें क्या होगा सिग्मा 1s1 के सिग्मा 1s1 ये आएगा इसका। उसके बाद का NB में 2 और Na में 1, इसके कारण बॉन्ड ऑर्डर कितना 1/2 2 माइनस 1, तो कितना 1/2 0.5 आएगा इसका। अब उसके बाद क्या है अनपेड होने का पैरामैग्नेट हो गई है। अब तीनों बॉन्ड ऑर्डर निकाल तो उसका एक है, इसका 0.5 इसका ही, तो हम ये बताएंगे जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हुई, तो इसका कितना गया ये H2 के तो क्या होगा 1 था, इन दोनों का 0.5, तो इसके कारण ये स्टेबल ज्यादा हुआ, ये कम स्टेबल होगा, ठीक होगा इसका। अब ये तो किसका था H2 मॉलिक्यूल का एक। अब अगला क्वेश्चन है कि हीलियम मॉलिक्यूल इसमें डज नॉट एग्जिट, हीलियम जो का इसके द्वारा एग्जिट नहीं करता, वो निकालेंगे। लिखेंगे
He2 डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे मैंने पीछे बताया था किसके द्वारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। अब इसके द्वारा भी करेंगे हम कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? तो क्या हीलियम, हीलियम का कहता है 1s1 स्केल। अब हमने मोलकुलर डायग्राम बनाएंगे इसका, इसमें जो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी डायग्राम इसका सिग्मा जो कहता है, सॉरी इसका 2s है, इसका 1s1 स्केल, तो सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। अब कितने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो पहले नीचे में आएंगे, बच गए 2 वो कहाँ पर आएंगे, ऊपर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या गया, तो ऑफ हीलियम, तो कितना गया इसका, तो इसका गया सिग्मा 1s1 स्केल, सिग्मा स्टार 1s1 स्केल। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या होगा इसका, तो उसका क्या था, पहले हम लेंगे 1/2 क्या था NB माइनस NA, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का था। अब जो का NB कितने हो गए इसमें, तो नीचे ऑर्बिटल में कितने 2 है, तो इसका 2 है गया। NA कितने हो गए, वो 2 ये गया इसका। अब क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, क्या होगा इसका 1/2 2 माइनस 2, तो कितना आ जाए 0 आ जाए। जब 0 हो तो वो लेस स्टेबल होगा, मतलब लिखे नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल है। नॉट स्टेबल होने का लिखे हैंस इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब बॉन्ड ही नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आएगा इसका। अब ये जो वैसे तो ये दोनों क्या पेड़ पेड़ में दोनों का नहीं क्या होगा, डायमेट होगा। तो हम इसमें बताएंगे नहीं, होगा नहीं तो हम इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। क्लियर? तो एक और दो रिपीट करता हूँ। तो इसमें क्या था, हीलियम का कहता है 1s1 स्केल, 1s1 इसका 2 मोल लिया हमने, तो 2 तो नीचे इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ऊपर आ गए, तो कॉन्फ़िगरेशन करेगा इसका सिग्मा 1s1 स्केल, सिग्मा स्टार 1s1 स्केल। अब जो का बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1/2 NB माइनस N, NB में 2 इलेक्ट्रॉन, NA में 2, तो बॉन्ड ऑर्बिटल का 1/2 2 माइनस 2, तो ये होगा इसका। तो किसके बराबर है, 0 के बराबर रहेगा, तो ये होगा इसका। अब जो का मोस्ट स्टेबल होने का क्या है, इट जो का क्या होगा नॉट स्टेबल, क्योंकि जो 0 है, 0 पे हमारा स्टेबल नहीं था। मैंने पहले बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो का है NB की वैल्यू जो का NA से ज्यादा होगी तो स्टेबल होगा, NB की वैल्यू या तो 0 या फिर उससे लेस देन होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसका 0 है, 0 होने का लिए नॉट स्टेबल, इसके कारण एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वैसे ये क्या होगा, डायमेट कैरेक्टर होगा। तो आज का काम इतना ही है, आगे करेंगे जो का इसके बाद जो का लिथियम से लेकर ऑक्सीजन जो का सॉरी नियोन तक करेंगे।